एक दलित छात्र को पीट पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि उसने एक सवर्ण टीचर के घड़े को छू लिया था, पानी को छू लिया। मार्च 2021 में एक दासनाम घटना हुई जिसमें आसिफ नाम के लड़के को मंदिर में पानी पीने से, मंदिर की टोटी से पानी पीने से उसको पीट पीट कर मार डाला। मैं समझता हूँ कि 1927 से लेकर 2021 तक ये जो सवर्ण हिंदू मानसिकता है उसमें आज तक कोई फर्क नहीं आया। अलवर में एक घटना होती है तो वहाँ भी एक चिरंजीव लाल नाम के दलित को पीट पीट कर मारा जाता है और इल्जाम ये होता है कि ट्रैक्टर चोरी करके कुछ लोग भाग रहे थे, वो तो भाग गए, वो बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था, उसको पीट पीट कर वहाँ मारा। जब से मोदी महाशय 2014 में सत्ता में आए तो मॉब लिंचिंग की, लोगों को पीट पीट कर मार डालने की इतनी वारदातें होंगी तो वो गिनी नहीं जा सकती। तीनों ही लोग क्रिमिनल हैं, मोदी, अमित शाह और योगी, जो तीन जो फ्रंट पर चल रहे हैं, जो संत परिवार से आते हैं, तीनों ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं और मुसलमान मेजॉरिटी हैं। दे कंस्टिट्यूट मोर देन 90% पॉपुलेशन सत्ता से बाहर है और 10% जिसे मैं हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी कहता हूँ, हिंदू अल्पसंख्यक कहता हूँ, वो सत्ता में। ब्राह्मण जन्म लेने से ही ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का प्रतीक हो जाता है। A Brahman can have sexual intercourse with any woman in the universe. आप लगा दें कि ब्रह्मांड की किसी भी स्त्री के साथ ब्राह्मण संभोग कर सकता है अकॉर्डिंग टू वर्सेस ऑफ मनुष्य। आज शरीयत का कानून लागू हो जाए इस मुल्क में, किसी की औकात नहीं होगी कि किसी बहन बेटी को टच कर जाए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें एक जालौर में हुई घटना ने बाध्य किया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जालौर के एक स्कूल में एक दलित छात्र को पीट पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि उसने एक सवर्ण टीचर के घड़े को छू लिया था, पानी को छू लिया था। वो दलित था, दलित को मार दिया। मार्च 2021 में एक दासनाम घटना हुई जिसमें आसिफ नाम के लड़के को मंदिर में पानी पीने से, मंदिर की टोटी से पानी पीने से उसको पीट पीट कर मार डाला गया था। लोग कहते हैं यहाँ छुआछूत नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ इस देश में बस्तर कुटुम्ब की बात करता है यहाँ सर, और दूसरी साइड में लोगों को मरवाता है। पानी के लिए सबसे पहले सत्याग्रह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को करना पड़ा। महाड़ सत्याग्रह के नाम से 1927 में किया हुआ। तो उन्होंने जिस कुएं में जानवर पानी पी सकते थे वहाँ इंसानों को पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि 1927 से लेकर 2021 तक ये जो सवर्ण हिंदू मानसिकता है उसमें आज तक कोई फर्क नहीं आया। उस समय भी पानी छूने से मारते थे, पानी को छूने नहीं देते थे, पीने की बात अलग है। और इस समय पानी की घड़े को छूने से या मंदिर की टोटी से पानी पीने से मार दिया जाता है। एक तरफ दलित मारा जाता है पानी घड़े को छूने से, टीचर मार देती है। तो टीचर का काम है शिक्षा देना और इस देश की जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का उसका काम होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन एक वो अपने ही छात्र को, दलित छात्र को घड़े का पानी छूने से ही उसको पीट पीट कर मार डालती है। उधर आसिफ की वो मारा जाता है सिर्फ मंदिर की टोटी से पानी पीने पर। अभी उसकी आग थमी नहीं थी जालौर की, उस दलित छात्र को मारने की, कि अलवर में एक घटना होती है तो वहाँ भी एक चिरंजीव लाल नाम के दलित को पीट पीट कर मारा जाता है और इल्जाम ये होता है कि ट्रैक्टर चोरी करके कुछ लोग भाग रहे थे, वो तो भाग गए, वो बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था, उसको पीट पीट कर वहाँ मार डाला। क्या इस देश के कानून के अनुसार किसी को किसी की जान लेने का अधिकार है? ये घटना तो पहले से हुई है। 1948 से पहली घटना हैदराबाद में हुई मॉब लिंचिंग की, उसके बाद में 1964 में कलकत्ता में घटना हुई और ये वारदात बराबर होती आई, बीच में कुछ थमी। लेकिन जब से मोदी महाशय 2014 में सत्ता में आए तो मॉब लिंचिंग की, लोगों को पीट पीट कर मार डालने की इतनी वारदातें होंगी तो वो गिनी नहीं जा सकती। आज की तारीख तक कम से कम नहीं तो 2500 लोग मॉब लिंचिंग में मारे जा चुके हैं। क्या इस देश में मानवाधिकार नहीं है? क्या इस देश में कोर्ट कचहरी नहीं है? ये सब क्या कर रहे हैं? ये तो एक हीनियस क्राइम है।
हीनियस मोस्ट क्राइम है कि किसी को पीट कर मार डालना, और वो पानी पीने को लेके या किसी बात को लेके छूने को छुआछात को लेकर। यहाँ कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट कानून का रखवाला है, लेकिन कोर्ट भी सब एक आदमी के हाथ में केंद्रित होकर रह गया, सेंटर के हाथ में सारी पावर उसके हाथ में। वो जजों को बनाता है, जजों को बैठाता है, और अगर उन लोगों के खिलाफ, खासतौर से आपको मालूम होगा कि इसके जमानत का मामला था, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है। ये तीनों ही लोग क्रिमिनल हैं, मोदी, अमित शाह और योगी, जो तीन जो फ्रंट पर चल रहे हैं, जो संत परिवार से आते हैं, तीनों ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। और अमित शाह को तो यहाँ तक 2011 तक तड़ीपार रखा गया, 2002 से लेके 2011 तक जिसको तड़ीपार रखा, वो अफसोस कि वो इस देश का गृह मंत्री है। और गृह मंत्री की जमानत का मामला था, जस्टिस लोया का केस आपको मालूम होगा। जस्टिस लोया को इसलिए मर्डर कर दिया गया कि उसने अमित शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया था, रातों रात जज बदला गया, सब कुछ। आज तक प्रोसिक्यूशन नहीं होता, कोई भी किसी को मार दे, कुछ भी कर दे, क्या नहीं करे, तो आज तक किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं है। और मॉब लिंचिंग में जो विशेष तौर पर जो विक्टिम हैं वो कौन है? मोस्टली दलित और मुस्लिम ही है, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है, जो हाशिए पर जो खड़े हुए जो लोग हैं, जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर, उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है? 99.9% मुस्लिम और दलित ही मारे जा रहे हैं, चाहे उना की घटना हो और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप लोग उससे बेहतर जानते हैं। सारी घटनाओं में मुस्लिम को, दलित को, SC ST OBC को टारगेट किया जाता है, एक को मारा जाता है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर यहाँ का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी का क्या असर होता होगा। क्या इस देश में मानवाधिकार है? क्या मानवाधिकार आयोग ने आज तक किसी भी वारदात का स्वतः संज्ञान लिया? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी भी मॉब लिंचिंग के मामले का आज तक स्वतः संज्ञान लेकर उसको प्रोसिक्यूट किया? आप अभी सुनते हैं कि इसके जो मारा गया है लड़का इंदर बेगवाल के मामले जैसे कोर्ट में अप्रोच किया, कोर्ट कहता है कि फैसला कर लो, और सुनने में आया कि फैसला भी हो गया, 5 लाख रुपया लेके दे। क्या आदमी की कीमत, इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से गिनी जाती है इस देश में? क्या अफसोस की बात तो ये भी है, इस देश में डेमोक्रेसी के अनुसार जो हुकूमत मेजॉरिटी के हाथ में होनी चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो ये देश कम्युनिटी में जातियों में बटा हुआ है और मजहब के आधार पर भी बटा हुआ है। और जातियों के आधार पर बटे होने से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ दलित का मतलब है SC ST OBC, दलित और मुसलमान मेजॉरिटी हैं, दे कंस्टिट्यूट मोर देन 90% पॉपुलेशन सत्ता से बाहर है, और 10% जिसे मैं हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी कहता हूँ, हिंदू अति अल्पसंख्यक कहता हूँ, वो सत्ता में है। तो इसके लिए ओवरऑल मैं मानता हूँ कसूरवार कि हम लोग सत्ता से बाहर क्यों हैं। 75 साल में हम इसका डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं जान पाए, और जिसके हाथ में सत्ता होती है, पॉलिटिकल पावर जिसके हाथ में होती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो हत्याएं या बलात्कार इनके होते हैं, दलितों की बहन बेटियों के साथ होते हैं। किसी स्वर्ण की बेटी का बलात्कार आज तक हुआ हो तो आप बताइए, किसी के साथ जबरन हुआ हो तो बताएं। RC का मामला था, वो प्रेम प्रसंग था, क्या था, रात के 12 बजे कोई घूमेगा तो उसको कोई क्या करेगा, उसको तो मीडिया हाइप करता है। और डेली कुछ ही मिनट में हर मतलब एक दलित महिला का, एक दलित लड़की का बलात्कार होता है, SC ST OBC का होता है। और ट्राइबल्स का भी बुरा हाल है। अभी सिवनी के पास में 2 ट्राइबल्स को मार दिया गया। तो सर ये प्रशासन की गलती है ना कि रात में लड़कियां नहीं जा सकती हैं, ऐसा क्यों बना रखा है हमारे देश में? ऐसी क्यों नहीं है व्यवस्था कि लड़कियां भी अगर कोई समस्या है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर निकल सकती है? देखिए मैडम, यहाँ कानून, लोग कानून को दोष देते हैं, कानून की कमी नहीं है। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, उनकी मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण जन्म लेने से ही ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का पति हो जाता है। A Brahman can have sexual intercourse in any woman in the universe. आप लगा दें कि ब्रह्मांड की किसी भी स्त्री के साथ ब्राह्मण संभोग कर सकता है अकॉर्डिंग टू वर्सेस ऑफ मनुस्मृति। वो तो ऐसे हो, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूँ। यहाँ तक लड़कियों की बात है, ये जो कानून को इम्प्लीमेंट जो करना चाहिए वो गलत हाथों में। और मैं तो कहता हूँ आज शरीयत का कानून लागू हो जाए इस मुल्क में,
किसी की औकात नहीं होगी कि किसी बहन बेटी को टच कर जाए। इस बात पे आपका मैं थोड़ा- देशद्रोह की भी बात उठ सकती है। जी आप शरिया कानून की बात कर रहे हैं। जी जी। एक धड़ा है जो लगातार शरिया के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाता है। आप शरिया की बात कर रहे हैं, आप पे एनएसए लगा सकते हैं, मेरे मांग पास कर सकते NSA हैं। लगा दें, NSA का बाप लगा दें, आई डैम किया। मैं जानता हूँ उनकी औकात नहीं मुझे छूने की।